कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिरोशिमा पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये जितने भी सारे प्रश्न हैं वो काफ़ी ज़्यादा VVI प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा प्रश्न दिया गया है, आखिरकार इसका उत्तर क्या होगा, है ना। और वैसे भी आप लोग का एग्ज़ाम जो है धीरे धीरे करके करीब आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। पूछा गया है कि जो हिरोशिमा शहर है उसमें मनुष्य के साखी के रूप में क्या है। साखी मतलब आप लोग समझ रहे हैं, साखी मतलब क्या होता है। साखी मतलब होता है गवाही, ठीक है। क्या होता है जी, गवाही, है ना। साखी का अर्थ होता है गवाही यानी कि सबूत, है ना। आखिर हम लोग कैसे जानेंगे कि हिरोशिमा जो शहर है वहाँ पे कभी मनुष्य रहते थे, है ना, वहाँ पे बम अटैक हुआ था। आखिरकार हम लोग कैसे जानेंगे, आखिरकार उसका गवाही क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में दिया गया है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में पत्थर पर जली हुई छाया है, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि मनुष्य की साखी के रूप में यानी कि गवाही के रूप में क्या है जी, तो पत्थरों पर, है ना, यानी कि पत्थर पर जली हुई छाया है, ठीक है। क्या है जी, पत्थर पर जली हुई छाया है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिगर भी दिया गया है, क्या है जी, यहाँ पे पत्थरों पर जली हुई छाया है, ठीक है। जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा तो उसकी तेज गर्मी से लोग भाप बनकर मिट गए, ठीक है। कहा गया है कि जो हिरोशिमा शहर है जब उस पे बम गिराया गया ना तो वहाँ के जो लोग थे ना वो क्या हो गए, भाप बनकर क्या हो गए जी, तो मिट गए, है ना। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है ना, चित्र पे मत जाइएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए बस यहाँ पे बना रहे हैं, वरना हम कोई बहुत बड़े कलाकार नहीं है, ठीक है। तो देखिए समझने के लिए यहाँ पे हम बनाए, ठीक है। मान लीजिए व्यक्ति है ना, और इस पे बम का अटैक किया गया, ठीक है। ये जहाँ पे खड़ा है यहाँ पे बम गिर गया तो क्या होगा, ये तो जाहिर सी बात है कि इसका डेथ हो जाएगा, है ना। और क्या हो गया, इसका जो निशान है ना वो पत्थरों पर छप गया, ठीक है। क्या हो गया जी, छप गया। लेकिन जहाँ वे खड़े थे उनकी छाया पत्थर पर क्या हो गई जी, छप गई। यही छाया आज भी मनुष्य के अस्तित्व की गवाही देता है। और यही छाया, ठीक है, यही जो छाया है ना, ये जो छाया है ना ये गवाही देता है कि यहाँ पे मनुष्य रहते थे, ठीक है। उन पे बम गिराया गया था जिसकी वजह से क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, समझ गए। क्या हो गया जी, मृत्यु हो गया, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, प्रज्वलित छड़ की दोपहरी से कवि का आशय क्या है, ठीक है। जो प्रज्वलित छड़ की जो दोपहरी है आखिरकार, है ना, आखिरकार कवि जी का क्या आशय है, ठीक है। उत्तर में दिया गया है, देखिए क्या उत्तर में दिया गया है, ठीक है। दिया गया है, प्रज्वलित छड़ की दोपहरी से कवि का आशय उस पल से है जब हिरोशिमा पर परमाणु बम फटा, ठीक है। उस पल से है ना, उस समय से है जब क्या हुआ, हिरोशिमा शहर पे परमाणु बम गिराया गया और वो क्या हो गया, फट गया, ठीक है। उसी पल से है। और चारों ओर भीषण गर्मी और तेज प्रकाश फैल गया, ठीक है। और चारों ओर क्या हो गया जी, तेज प्रकाश फैल गया, है ना। और क्या हो गया जी, बहुत ज़्यादा गर्मी फैल गया, ठीक है। आप लोग कभी मतलब किचन में अगर जाएंगे, है ना, गर्मी के दिन में तो आप लोग देखे होंगे, है ना, महसूस किए होंगे कि किचन में जब आप लोग जाएंगे ना गर्मी के दिन में तो इतना ज़्यादा गर्मी महसूस होता है ना कि बाप रे, है ना। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे तो बम का ही अटैक किया गया है ना, यहाँ पे तो बम ही गिरा है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा गर्मी फैला होगा, है ना, और कितना ज़्यादा प्रकाश फैला होगा, ठीक है। और देखिए इसका अर्थ है कि वह दोपहर बहुत तेज, चमकीली और जलाने वाली थी, ठीक है। और वो जो दोपहर का जो समय था ना वो बहुत ही ज़्यादा चमकीला था, है ना,
और जलाने वाला था, जिसमें सब क्या हो गया, नष्ट हो गया, यानी कि जिसमें सब कुछ नष्ट हो गया, है ना। अब किसी शहर पे बम गिरा दिया जाए, वो भी इतना भयानक बम, तो समझ ही सकते हैं भाई क्या हो सकता है ना। यानी कि पूरा शहर ही बर्बाद हो गया, है ना। वहाँ पे अभी तक उसकी निशानी बची हुई है, ठीक है। और उस बम की वजह से क्या हो गया है जी, आप लोग जानते होंगे, उस बम की वजह से आज के वहाँ के लोग जो है ना, अभी भी आपको कुछ लोग अपाहिज नज़र आएंगे, है ना, क्योंकि उनकी जो पुरानी जो पीढ़ी है ना, जो उनके साथ हुआ है ना, तो वही उनमें भी गुण आ गया है, ठीक है। कुछ लोग अपाहिज होंगे, कुछ लोग अंधे होंगे, ठीक है। वहाँ पे अभी भी उसका क्या है, तो निशानी बचा हुआ है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता आ रहा है, ठीक है। और देखिए तीसरा दिया है, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती हैं, हिरोशिमा शीर्षक कविता के आधार पर स्पष्ट करें, ठीक है। क्या पूछा गया है, पूछा गया है छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती हैं, है ना। तो देखिए छायाएं दिशाहीन इसलिए पड़ी क्योंकि हिरोशिमा पर परमाणु बम शहर के बीचों बीच फटा था। कहे हैं कवि जी कि जो हिरोशिमा में जो बम है ना, वो बिल्कुल शहर के, है ना, ये जो शहर है ना, ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऊपर करते हैं, है ना। देखिए ये जो शहर है ना, मान लीजिए ये एक शहर है, ठीक है, हिरोशिमा है, और बम कहाँ फटा था, एकदम शहर के बीचों बीच, ठीक है, एकदम शहर के बीचों बीच फटा था, है ना। क्या, तो बम फटा था भाई लोग, है ना, क्या फटा था, बम फटा था, ठीक है। और देखिए उस विस्फोट से चारों ओर तेज प्रकाश और आग फैल गई, ठीक है। और इस विस्फोट के कारण चारों ओर क्या हो गया, तेज प्रकाश फैल गया, है ना, बहुत ही ज़्यादा आग, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगा, है ना, ठीक है, जिससे मनुष्य की छाया दिशाहीन हो गई। वह जली हुई छाया आज भी उस भयानक विनाश की साक्षी बनकर पत्थरों पर मौजूद है। और कवि जी कहते हैं कि आज भी अगर आप हिरोशिमा में चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत चीज़ ऐसा मिल जाएगा कि आप लोग को अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ था, तो अटैक हुआ था, किस चीज़ का, तो बम का अटैक हुआ था, है ना। वहाँ पे अभी भी क्या होगा, पत्थरों पर छाया मिल जाएगी आपको, है ना, पत्थरों पर बहुत ही ज़्यादा भयानक भयानक दृश्य देखने को मिल जाएंगे, है ना, ठीक है, जली हुई छाया, है ना। और वहाँ के लोग अभी भी क्या हैं, कुछ लोग अपाहिज हैं, ठीक है। देखिए अगला दिया है, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई हैं। पूछा गया है कि जो मनुष्य की जो छाया है वो आखिरकार कहाँ और आखिरकार क्यों पड़ी हुई है, ठीक है, आखिरकार कहाँ पड़ी हुई है और क्यों पड़ी हुई है। हमको तो लगता है अभी तक आप लोग इतना प्रश्न उत्तर देखे हैं, आप लोग अभी तक मालूम चल गया होगा, है ना, कि आखिरकार छायाएं कहाँ पड़ी हुई थी, है ना। तो देखिए मनुष्य की छायाएं पत्थरों पर पड़ी हुई हैं। जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा तो उसकी भयंकर गर्मी और तेज प्रकाश से मनुष्य पल भर में भाप बनकर उड़ गए, ठीक है। कहे हैं कवि जी कि जो छाया है ना, पूछा गया है कि छाया कहाँ पड़ी हुई है, तो छाया पत्थरों पर पड़ी हुई है ना, कहाँ पड़ी हुई है, पत्थरों पर पड़ी हुई है। क्योंकि जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा तो क्या हो गया, वहाँ के जो लोग थे वो भाप बनकर उड़ गए, है ना। लेकिन जहाँ लोग खड़े थे वहाँ उनकी जली हुई छाया पत्थरों पर छप गई, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लोग खड़े थे वहाँ उनकी छाया पत्थरों पर क्या हो गई जी, तो छप गई, है ना। ये छाया आज भी वहाँ मौजूद है और उस भयानक विनाश की साक्षी है। और कवि जी कहते हैं कि ये जो छाया है ना, ऐसा मत समझिए कि ये छाया मिट गया है, वहाँ पे अब कुछ है ही नहीं, हम लोग जाएंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। कवि जी कहें कि आप लोग एक बार जाइए, देख के आइए वहाँ से, है ना, अभी भी आपको क्या मिलेगा, पत्थरों पर मनुष्यों की छाया मिल जाएगी, है ना, कि लोग कैसे मर गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। और आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई सच में यहाँ पे अटैक हुआ था, है ना, क्या हुआ था जी, अटैक हुआ था, ठीक है। और इतना भयानक अटैक हुआ था ना कि पूरा शहर का शहर बर्बाद हो गया था, ठीक है। घर एक दो घर नहीं बर्बाद हुआ था, है ना, एक दो घर नहीं बर्बाद हुआ था, ठीक है, पूरा शहर का शहर बर्बाद हो गया था, है ना। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा भयानक दृश्य था, ठीक है। और वो जो
क्या बोलते हैं, जो परमाणु बम है ना खुद मनुष्य ही बनाया था, है ना। ऐसा नहीं है कि एलियन लोग बना के गए थे, ठीक है। मनुष्य उस परमाणु बम को बनाया था अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग किया गया, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, शहर का शहर ही पूरा बर्बाद हो गया, है ना। तो इसीलिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल सही चीज़ के लिए किया जाता है ना। गलत चीज़ के लिए करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। और आप लोग भी अपने समय का इस्तेमाल सही जगह कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग का भी जो समय है ना, ठीक है, एक बार मैं याद दिला देती हूँ कि जो आप लोग का जो समय है ना, ठीक है, बता दे रहे हैं, है ना। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। आपके पास कितने समय है, 24 घंटा समय है ना। मान लीजिए ये हम घड़ी बनाए हैं, ठीक है, आप लोग को याद दिलाने के लिए, है ना। ये घड़ी है, ठीक है। ये घड़ी लगातार चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये रुक रहा है। जो समय का जो पहिया है ना वो रुकता नहीं है, ठीक है, किसी के लिए नहीं रुकता है। जाहिर सी बात है कि इसका बैटरी ख़त्म हो जाएगा तो रुक जाएगा, है ना। आप लोग कहेंगे कि बैटरी ख़त्म हो जाएगा तो रुक ही जाएगा, लेकिन आप लोग मजाक में मत लीजिए इसको, ठीक है। ये जो समय का जो पहिया है ना लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी अपने समय का इस्तेमाल अच्छे जगह कीजिए, ठीक है। क्योंकि और कितना महीना बचा है ना। आप लोग समझ सकते हैं कितना महीना बचा है, ठीक है। आप लोग गिन लीजिए कितना महीना बचा है ना। तो आप लोग उसका जो इस्तेमाल है ना सही जगह कीजिए, ठीक है, गलत जगह मत कीजिए, है ना। क्योंकि जो मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है केवल एक बार देना है ना। वो बात अलग है कि आप लोग फेल हो जाएंगे तो दोबारा दे देंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे तो एक बार ही ना देना है ना। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।